आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मुल्क आज यौम आइन मना रहा है। इस साल आइन को अपनाए जाने के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम सुप्रीम कोर्ट में आइन के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकज ने इनकम टैक्स महकमे के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है ताकि इसे आम कारोबारी शनाख्त बनाया जा सके। हुकूमत अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में 1939 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ हियो पन बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन से दिल्ली एनसीआर में स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों के लिए फिजिकल क्लासेस पर आयद पाबंदियों में नरमी किए जाने पर गौर करने के लिए कहा है। और 13 साला वैभव सूर्यवंशी किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी के जरिए शामिल किए जाने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज यौम आइन मना रहा है। हुकूमत ने भारतीय आइन को इख्तियार किए जाने के 75 साल मनाने के लिए आज से साल भर जारी रहने वाली तकरीबात का ऐलान किया है। इस बरस आइन को अपनाए जाने के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं और मुल्क भर में 26 नवंबर 2025 तक साल भर तकरीबात जारी रहेंगी। 26 नवंबर 1949 को कानून साज असम्बली ने आइन को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया था। आइन के दिन के मौके पर दिल्ली में संविधान सदन के मरकजी हॉल में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मेंबरों से खिताब करेंगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद होंगे। इसके अलावा मरकजी वुज़रा, पार्लियामेंट के अराकीन, दिल्ली में मिशनों के सरबराहान और दीगर मौजूद शख्सियात प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। आइन को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने पर एक मखसूस यादगारी सिक्का और एक टिकट भी जारी किया जाएगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी के उन्वान से किताबों का भी इजरा किया जाएगा। आइन को संस्कृत और मैथिली जबानों में भी जारी किया जाएगा। आर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से एक मखसूस किताबचा भी जारी किया जाएगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत ने 19 नवंबर 2015 को ऐलान किया था कि हुकूमत हर साल 26 नवंबर यौम आइन के तौर पर मनाएगी। एक रिपोर्ट। ये तकरीबात हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के नाम से चलाई जा रही मुहिम के तहत मुनक़िद की जा रही हैं। इसका मकसद आइन के मेमारों की खिदमत का एहतराम करना और इसमें मौजूद बुनियादी अक़दार का इआदा करना है। यौम दस्तूर के मौके पर आज स्कूल से लेकर दफातर तक और शहरों से लेकर गांव तक पूरे भारत के लाखों लोग एक साथ तमीद पढ़ेंगे। एक खुसूसी वेबसाइट कॉन्स्टिट्यूशन 75.com भी बनाई गई है ताकि लोग इंटरैक्टिव सरगर्मियों और वसाइल के जरिए आइन की रवायत से जुड़ सकें। लोग मुहिम की वेबसाइट पर तमीद पढ़ते हुए अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और शिरकत का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। हुकूमत ने लोगों से इस तारीखी लम्हा का हिस्सा बनने और आइन के तई इज्तिमाई फख्र का इजहार करने पर जोर दिया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम सुप्रीम कोर्ट में यौम आइन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम का एहतमाम भारत की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। वजीर आजम भारत की अदलिया की 2023-24 की सालाना रिपोर्ट भी जारी करेंगे। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इक़्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने इनकम टैक्स महकमे के परमानेंट अकाउंट नंबर
PAN 2.0 प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है ताकि इसे आम कारोबारी शिनाख्त बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के लिए माली अखराजात 1,435 करोड़ रुपए होंगे। काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा निजाम को अपग्रेड करने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि PAN 2.0 प्रोजेक्ट में मुस्तहकम साइबर सिक्योरिटी इक़दामात शामिल होंगे। जनाब वैष्णव ने यह भी वाज़ेह किया कि मौजूदा परमानेंट अकाउंट नंबर वही होगा। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन इसमें प्रयास किया जाएगा। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में हियो पन बिजली प्रोजेक्ट के लिए 1,939 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी दे दी है। अंदाजा है कि मज़कूरा प्रोजेक्ट 50 महीनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि प्रोजेक्ट 240 मेगावाट की सलाहियत के साथ 1,000 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा। इस प्रोजेक्ट से तैयार होने वाली बिजली से अरुणाचल प्रदेश की रियासत में बिजली की सप्लाई की पोजीशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और कौमी ग्रिड को मुतवाजिन बनाने में भी मदद हासिल होगी। जनाब वैष्णव ने यह भी बताया कि इक़्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने 1,750 करोड़ रुपए के तखमीने के साथ अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में 186 मेगावाट टेटो वन बिजली प्रोजेक्ट की तामीर के लिए सरमायाकारी की तजवीज को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इक़्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने तकरीबन 7,927 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रेलवेज की वजारत के 3 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्टों में 160 किलोमीटर तवील मनमाड़ जलगांव चौथी लाइन, 131 किलोमीटर तवील भूसावल खडवा तीसरी और चौथी लाइन और 84 किलोमीटर तवील प्रयागराज मानिकपुर तीसरी लाइन शामिल हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि 2,773 करोड़ रुपए का मनमाड़ जलगांव प्रोजेक्ट मुसाफिरों के आने जाने की सलाहियत में इजाफा करेगा और महाराष्ट्र में बंदरगाहों से कार्गो की नकलो हमल भी बढ़ेगी। मरकजी काबीना ने काम के इजाफी इम्कानात के साथ अटल इख्तराई मिशन AIM को जारी रखने को मंजूरी दे दी है और 31 मार्च 2028 तक इसके लिए 2,750 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है। प्रसार भारती, रेल टेल और प्ले बॉक्स टीवी ने रेल वायर ब्रॉडबैंड फ्रीडम प्लान शुरू करने के लिए इश्तराक किया है। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी और रेल टेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार ने कल नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इस मंसूबे का आगाज किया। जनाब द्विवेदी ने कहा कि वेव्स OTT प्लेटफॉर्म प्रसार भारती के लिए एक बड़ा कदम है क्योंकि मुल्क डिजिटल इनकलाब को अपना रहा है। प्रसार भारती में ग्रामीण और शहरी का कोई भेद नहीं है। हमारा जो दायित्व है वो ये है कि भारत के हर नागरिक तक हमें सेवाएं पहुंचानी है। हमारा एक प्रयास है कि एक कंसोलिडेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों तक समाचार, जो जानकारियां हैं, जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, पहुंचा सके। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQM को हिदायत दी है कि वो दिल्ली NCR में स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों की फिजिकल क्लासों पर लगी पाबंदी में नरमी किए जाने पर गौर करे। ये पाबंदियां नहायत खराब फजाई आलूदगी के सबब पिछले हफ्ते नाफिज की गई थीं। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के एक बेंच ने कहा है कि बड़ी तादाद में तलबा के पास घरों में एयर प्यूरिफायर्स नहीं है, लिहाजा जो बच्चे घरों में हैं और जो स्कूल जा रहे हैं उससे कोई खास फर्क नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी उजागर की है कि ऑनलाइन क्लासों में शामिल होने के लिए कुछ बच्चे मिड डे मील की सहूलत और मुनासिब बुनियादी ढांचे से भी महरूम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि CAQM के जरिए इस सिलसिले में फैसला आज ही किया जाए। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी निहायत खराब जुमरे में है। आज सुबह 6 बजे हवा की क्वालिटी का औसत इशारिया AQI 396 दर्ज किया गया। आलूदगी पर काबू पाने से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में AQI 400 की सतह से तजावुज कर गया है।
दिल्ली के विवेक विहार में AQI 434, आनंद विहार में 430 और बवाना में 425 दर्ज किया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 103वीं सालगिरह के एजाज में आज नई दिल्ली में दूध का कौमी दिन मनाया जा रहा है। डॉक्टर वर्गीस को आमतौर पर भारत में सफेद इनकलाब के बानी के तौर पर भी याद किया जाता है। गुजरात में, जिसे भारत के सफेद इनकलाब का मरकज समझा जाता है, गुज़िश्ता कुछ साल में दूध की पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रियासत की दूध की पैदावार में गुज़िश्ता 22 साल के दौरान 119.63 लाख मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है। तफसील हमारे नामानिगार से। भारत की दूध की कुल पैदावार में रियासत गुजरात का 7.49% हिस्सा है। रियासत में दूध की फी कफ दस्तयाबी में गैर मामूली इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 22 साल के दौरान अमूल फेडरेशन ने, जिसने 6 मेंबरों की यूनियन और 49 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ अपना कारोबार शुरू किया था, अब गुजरात में उसकी 18 रुकनी यूनियनें हैं। हालांकि ये 18 रुकनी यूनियनें हर रोज रियासत से 3 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध जमा करती हैं और इससे मुख्तलिफ अशिया तैयार करती हैं, जिसे भारत और तकरीबन 50 मुख्तलिफ मुल्कों को फरोख्त किया जाता है। डेयरी की तरक्की की अमूल मॉडल ने मवेशी पालने वाले किसानों की माशी और समाजी तरक्की के लिए एक खुद इन्हिसारी पैदा करके दुनिया भर में भारत का सर बुलंद किया है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना 3.0 मुहिम के तहत 13 रियासतों में 227 सिनफी वसाइल से मुताल्लिक मराकज का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए समाजी, इक्तिसादी, सियासी और तालीमी समत में काम कर रही है। जनाब चौहान ने सभी पर जोर दिया कि मुल्क में सिंध पर मबनी तशद्दुद को खत्म करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में आज 70 से ज्यादा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फिल्मों की नुमाइश के छठे दिन इंडिया वोट्स स्ट्राइड और बियॉन्ड द कोर्ट वगैरह की नुमाइश की जाएगी। एक रिपोर्ट। थिएटर स्क्रीनिंग के अलावा इफ्फी ने नाजरीन के लिए ओपन एयर स्क्रीनिंग का एहतमाम किया है। 3 फिल्मों की नुमाइश नीज माइग्रेशन, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 और द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स 2 शहर के मुख्तलिफ साहिलों पर दिखाई जाएंगी। इसके अलावा इफ्फी में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, जिसमें हजारों लोग अपनी दरख्शां सकाफत को देख सकेंगे। गोवा से दुर्गेश भदूरिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। IPL 2025 की नीलामी के दूसरे दिन कल एक तारीख रकम हुई जब 13 साला वैभव सूर्यवंशी IPL लीग की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले सबसे कम उम्र जवान खिलाड़ी बनने का एजाज हासिल किया। राहुल द्रविड़ की क़यादत में राजस्थान रॉयल को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कीमत पर सबसे कम उम्र एक नौजवान खिलाड़ी की खिदमात हासिल हुई हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाद की शह सुर्खी है, सरमाई इजलास के पहले ही दिन शोर शराबे के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सरमाई इजलास से कबल वजीर आजम की तकरीर को सुर्खी बनाया है। अखबार ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, मेंबरान पार्लियामेंट को वोटरों, आइन और आलमी बिरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, हाई कोर्ट से अयोध्या की मिल्कीपुर असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाबात की राह हमवार। अखबारात ने अक़लियती उमूर की वजारत के ताउन से हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज सहूलत ऐप 2 का नया वर्जन शुरू किए जाने की खबर को भी नुमाया किया है। खास खबरें एक बार फिर। मुल्क आज यौम आइन मना रहा है। इस साल आइन को अपनाए जाने के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम सुप्रीम कोर्ट में आइन के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकज ने इनकम टैक्स महकमे के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है ताकि इसे आम कारोबारी शनाख्त बनाया जा सके। हुकूमत अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में 1939 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ हियो पन बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन से दिल्ली NCR में स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों के लिए फिजिकल क्लासेस पर आयद पाबंदियों में नरमी किए जाने पर गौर करने के लिए कहा है।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।